गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आज की वर्कशीट है क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस। जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो वर्क एंड एनर्जी वाला चैप्टर चल रहा है। पिछले वाले चैप्टर हमने वर्क डन का फॉर्मूला देख लिया था और वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जीज़ के बारे में पढ़ लिया था। तो उसमें एक हमारा काइनेटिक एनर्जी भी था। तो आज वही देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। तो जिज्ञासा दीदी ज्ञान पूछता है व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी। जिज्ञासा कहती है ज्ञान देयर आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन नेचर। कौन कौन सी पढ़ी थी हमने? साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, विंड एनर्जी, काफ़ी सारी फॉर्म्स होती हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एन ऑब्जेक्ट पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी वाइल इट्स मूव। देखो ऑब्जेक्ट है तो दो फॉर्म में होता है, या तो ऑब्जेक्ट रनिंग रेस्ट फॉर्म में होगा या फिर मूविंग में होगा। तो जब ऑब्जेक्ट मूविंग पोजीशन में होता है तो उसके पास जो उस टाइम एनर्जी है उसको बोलेंगे हम काइनेटिक एनर्जी। सो एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट डज नॉट पोजेस काइनेटिक एनर्जी। जो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी उसके पास एनर्जी कौन सी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी, जैसे रनिंग वाटर, ये भी रनिंग फॉर्म में है। मूविंग बुलेट मूव कर रही है। रोलिंग स्टोन रोल कर रहा है, मूविंग फॉर्म में, मूविंग पोजीशन में है। तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ये क्या है? रेस्ट फॉर्म में नहीं है, ये मूविंग पोजीशन में है। तो इनके पास जो एनर्जी होगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी। जैसे कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये 3 एग्जांपल हमारे पास। यहाँ पे जो मूविंग बॉल है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। वो मूव कर रही है तभी तो विकेट डाउन हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए जो रनर्स हैं वो रनिंग कर रहे हैं, रेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो दिस रनर्स पोजेस काइनेटिक एनर्जी। थर्ड है द रनिंग मोटरसाइकिल पोजेस काइनेटिक एनर्जी। ये भी रनिंग फॉर्म में है, रनिंग पोजीशन में है, तो इसके पास ये क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। तो बस आपको ये समझना है कि जब ऑब्जेक्ट मूविंग फॉर्म में होता है या रनिंग कर रहा होता है या वो रेस्ट में नहीं है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। जब ऑब्जेक्ट मोशन में होगा उसकी वजह से उसके पास जो एनर्जी होगी उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट डिपेंड्स अपॉन, दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो मास पे, ऑब्जेक्ट का मास, अगर मास ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। दूसरा वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। ये कैसे हैं ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते काइनेटिक एनर्जी का। तो हमें कंसिडर करना है कि ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उसकी जो वेलोसिटी है u, वो मूविंग फॉर्म में है, वो डिस्प्लेस हो जाता है s डिस्प्लेसमेंट से। तो डिस्प्लेसमेंट कब होता है? जब उस पर कोई फोर्स अप्लाई होता है। तो फोर्स क्या? F फोर्स अप्लाई किया और वो डिस्प्लेस हो गया s। ये ऑब्जेक्ट है, मास m, ये फोर्स अप्लाई किया, इनिशियल वेलोसिटी u है, उसके बाद ये डिस्प्लेस हो जाता है s डिस्प्लेसमेंट से। मास तो सेम ही रहेगा, वेलोसिटी क्या हो जाती है? v। तो फोर्स अप्लाई, अब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे क्या हो रहा है? कोई ना कोई काम हो रहा है, वर्क डन। ये ऑब्जेक्ट क्या है? वर्क डन कर रहा है। तो वर्क डन किसके बराबर होता है? W बराबर एफ एस। एफ क्या है यहाँ पे? फोर्स। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से फोर्स क्या होता है? ma। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, W बराबर ma/s। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? v² माइनस u² 2as। s की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी v² माइनस u² बाई 2a। ये वैल्यू पुट कर देंगे इसमें तो हमारे पास W का फॉर्मूला आ जाएगा ये वाला। ये थोड़ा देख लेते हैं हम कैसे आता है। देखो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये मास m है, F फोर्स अप्लाई किया, u वेलोसिटी इनिशियल, उसके बाद इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे चला गया, डिस्प्लेसमेंट कितना? s, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, वेलोसिटी में चेंज आ गया v। अब वेलोसिटी चेंज हो रही है यानी बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, तो इस बॉडी का कुछ एक्सेलरेशन भी होगा, ठीक है। तो ये फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? ma। सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन से फोर्स हो जाएगा ma। यहाँ पे वर्क डन कितना होगा? वर्क डन क्या होता है? F इंटू एस, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट।
तो MAS। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम S में वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन से ही। तो कौन कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है? फर्स्ट होती है, जैसे फर्स्ट क्या होती है, V बराबर U प्लस AT होती है। सेकंड कौन सी होती है? S बराबर UT हाफ AT स्क्वायर। थर्ड कौन सी होती है? V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बराबर 2AS। इसी इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो S बराबर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बराबर 2AS। S क्या हो जाएगा? V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाई 2A। अब इसको हम पुट कहाँ करेंगे? W बराबर FS था MAS, यहाँ पे पुट करेंगे इसको, ठीक है, MAS में। तो W बराबर MAS, S क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट है, ये ध्यान रखना। तो W बराबर MA गुणा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाई 2A। वहाँ से जो थर्ड इक्वेशन से जो वैल्यू हमने निकाली थी वो पुट कर दी, यहाँ से A से कट गया। हमारे पास क्या बचता है? W बराबर हाफ MV स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। तो ये कहाँ से आया? ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है इनिशियली तो U क्या हो जाएगा? 0। तो U 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा W बराबर हाफ MV स्क्वायर। अब वर्क डन कितना होता है? एनर्जी के बराबर, जितनी एनर्जी होती है उतने वर्क डन करती है बॉडी, तो दोनों बराबर होगी, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी E बराबर हाफ V स्क्वायर। के हमने फॉर काइनेटिक एनर्जी की वजह से लिखा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? 0। तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में जब हम डालेंगे वैल्यू हाफ MV स्क्वायर, तो V क्या हो गया? 0। तो 0 होगा तो पूरा E क्या हो जाएगा? KE पूरा 0 हो जाएगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट फॉर्म में है तो काइनेटिक एनर्जी उसकी 0 हो जाएगी। कुछ एग्जांपल है इसमें, वो देख लेते हैं। फर्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी इट पोजेसेस व्हाइल इट मूव्स। तो मास दे रखा है, V दे रखा है, फॉर्मूले पुट कर देंगे। हाफ MV स्क्वायर, M की जगह पे 10 kg, V की जगह पे 4 मीटर पर सेकेंड, तो हमारा आ जाएगा 80 जूल। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैलकुलेट द वर्क डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इफ़ द मास ऑफ ए कार इज़ 1500 kg। मास दे रखे, वेलोसिटी दे रखी है हमें, तो सिंपल फॉर्मूले में पुट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी हमारी किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो लेकिन हमें ऐसे ही वैल्यू में डालनी है, तो ये हमें चेंज करना पड़ेगा उसको मीटर पर सेकंड में। अब देखिए ये है 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, तो 30 को हम 30 किलोमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे इंटू 1000 डिवाइडेड बाई आर, सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे 60 मिनट होते हैं, फिर 60 से गुना करेंगे तो सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इसको हम 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 3 2 जा 6, ये आ जाएगा 50, ये वाली 0 के साथ 50, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 जा 6, आ जाएगा 25। तो ये हमारे पास आ गया है 25/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सिमिलरली हम इसको भी चेंज कर लेंगे। कैसे? 60 है, 60 दिया हुआ है, तो 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 को 1000 मल्टीप्लाई करें, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, नीचे आर है, तो 60 इंटू 60, 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इंटू कर देंगे, 60 से 60 कट जाएगा, अब पे 0 से 0 कट गई, 2 से काटेंगे, 2 3 जा 6,
2 5 से 10 50, ये तो हमारे पास 50 आ गया, यानी 50/3। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी आ गया है, फाइनल वेलोसिटी भी आ गया। तो फॉर्मूला पुट करेंगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पहले भी वो मूविंग में थी बॉडी, बाद में भी मूविंग में है, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कैसे आएगा, जितना वेलोसिटी में चेंज आएगा मास तो सेम ही रहेगा। तो इसमें आ जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। कैसे, वर्क डन बराबर हाफ mv² माइनस हाफ mu²। तो हाफ m को हम कॉमन ले लेंगे, वर्क डन बराबर हाफ mv² माइनस u²। तो इसमें हम वैल्यू डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए फाइनल, और एक सेकेंड, यहाँ पे 50/3 का स्क्वायर का रखा, फिर माइनस 25/3 का स्क्वायर का, सोल्व करके हमारा जाएगा 1,56,250 जूल। अब हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें एक चीज़ और मुझे बतानी है, यहाँ पे देखिए जो हमारे पास फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, के मेरा हाफ mv²। इस पर जनरली क्वेश्चन आ जाते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास दुगना कर दिया जाए, 2 टाइम्स कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू 2v², 2 से 2 कट जाएगा, टू कट जाएगा, तो ये क्या बचा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, mv²। तो पहले हाफ mv² थी, अब mv² है, यानी मास को दोगुना कर दें तो काइनेटिक एनर्जी भी दोगुनी हो जाएगी, यानी 2 टाइम्स हो जाएगी। मास बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, हमने पहले पढ़ लिया था। सिमिलरली v के लिए देख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। अगर इसको हम 2 टाइम्स कर दें वेलोसिटी को, तो कितनी हो जाएगी, हाफ m2v²। तो ये हो जाएगा हाफ m4v², 4, तो 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 2mv²। पहले क्या था, हाफ mv², अब हो गया 2mv²। यहाँ से भी हम देख सकते हैं, ये अगर इसको हम 4 को बाहर ले आए, 4 हो जाएगा हाफ mv², तो 4 टाइम्स होगी। तो अगर v 2 टाइम्स हो जाए तो 4 काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। अगर v को हाफ कर दे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर हाफ mv²। अगर मास को हाफ कर दे या v को हाफ कर दे, तो v को करके देखते हैं, के बराबर हाफ mv/2 का स्क्वायर करेंगे तो हाफ mv²/4, तो ये हो जाएगा 1/4 हाफ mv²। तो अगर वेलोसिटी को हाफ कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी हमारी 1/4 हो जाएगी। तो इस तरह से फॉर्मूले वैल्यू डाल के देख सकते हो। इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, मास में चेंज करके पूछ लेंगे, वी में चेंज करके पूछ लेंगे कि काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है, जितना भी पूछा है, और कैलकुलेट कर लेंगे, उसको कॉमन बाहर ले लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना चेंज आ रहा है काइनेटिक एनर्जी में। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन डिफाइन काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इट्स फॉर्मूला राइट करना है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। ये हमने पढ़ लिया था कि इस मोशन की वजह से जो ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी होती है, जो मोशन में होता है ऑब्जेक्ट, उसके पास जो एनर्जी होती है हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ mv², वेयर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, v इज़ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो v है, वेलोसिटी है, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है, मूविंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए कार स्टैंडिंग इन अ गैरेज। आपको तो गैरेज में कार खड़ी है, स्टैंड कर रही है, तो v क्या है उसका 0, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा 0। के ई क्या होता है, हाफ mv², तो v क्या है यहाँ पे 0, तो हाफ m इंटू 0, तो 0 हो जाएगी।
तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ज़ीरो। जो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट फॉर्म में होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड। आपको पता है सिंपल फॉर्मूले में काइनेटिक एनर्जी ये होती है हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ तो कांस्टेंट है तो एम पे डिपेंड करती हैं, वी पे डिपेंड करती हैं। तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती हैं। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इज 25 जूल। व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड। अब जब हमें काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी अगर डबल हो जाए, वेलोसिटी हमें क्या दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड, यानी 10 मीटर पर सेकेंड हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। उसके लिए हमें m पता होना चाहिए फॉर्मूले में, के ई बराबर एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। m हमें पता होना चाहिए, तो m कहाँ से हम निकालेंगे, पहली वाली इक्वेशन से। यहाँ पे हमें v भी दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी भी दे रखी है, तो m हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो v क्या है, हाफ 5 मीटर पर सेकेंड, के ई हमें दे रखा है 25 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर देंगे, 25 जूल हमें काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, हाफ एम वी हमें दे रखा है 5। तो 25 इज इक्वल टू हाफ एम 5 इंटू 5। एम को हम बाकी एम को अकेला छोड़ देंगे, बाकी हम नंबर्स दूसरी तरफ लेके आएंगे। तो यहाँ पे 5 इंटू 5 कट जाएगा 25 से, तो हमारे पास क्या बचा m। तो m बराबर 2 kg, यानी जिस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, जिसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है वो 2 kg का है। तो वेलोसिटी अगर डबल करनी है तो 5 से कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 5 से 10 होगी। अब हमें काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। अब m क्या था 2 kg, 2 की वैल्यू डाल दी, v हमें दुगना करके इतना आ गया 10 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 100 जूल। तो पहले क्या थी 25 जूल, अब है 100 जूल, तो ये 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी जो है ऑब्जेक्ट की वो बढ़ जाएगी। अ सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 kg मास चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द वर्क डन। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, 5 से 2 हो रही है तो वेलोसिटी जो है आपकी घट रही है, तो वर्क डन किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो एम में दे रखा है 20 kg, यू 5 मीटर पर सेकेंड, वी फाइनल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, ये हमने अभी मैथमेटिक एक्सप्रेशन में देखा था, डब्ल्यू बराबर क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो डब्ल्यू में इसमें वैल्यू रख देंगे हाफ, मास कितना है 20 kg, फाइनल वेलोसिटी है 2 स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी है 5 की वैल्यू डाल देंगे 5 स्क्वायर। तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 10, 2 स्क्वायर इज़ 4, 25 स्क्वायर इज़ 25। तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 10 इंटू माइनस 21, मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा डब्ल्यू बराबर माइनस 210 जूल। तो ये माइनस से भी आ सकती है क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे घट रही है। तो वर्क डन हमारे किस में हो जाएगा, नेगेटिव में। ये हमेशा ध्यान रखना। ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है, नहीं समझ आ रहा है तो वो पूछ लेगा, और सभी को अटेंडेंस मार्क करनी है कमेंट सेक्शन में, तभी अटेंडेंस लगेगी और सभी बच्चे जल्दी से काम करके भेजेंगे। थैंक यू।